इल्ज़ामात तो बहुत नज़र आते हैं जी। फ़राह खान ने ये किया है, बुशरा खान ने ये किया है, इमरान खान ने तोशाखाना किया है, फ़लाँ किया है, लेकिन आज तक कानूनी और आइनी तरीके से आप ना उनकी हुकूमत का कोई करप्शन सामने ला सके, ना कोई केस रजिस्टर करवा सके। नहीं, हम में तो उनमें फ़र्क है ना। वो तो पहले बंदे को गिरफ़्तार करवाते थे या करते थे, उसके बाद फिर उसका गुनाह या उसका जुर्म ढूंढते थे और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी फैमिली की जो है वो बेतौकीरी करते थे। हमने जो है वो जिस जुर्म की निशानदेही की है, अगर तोशा खाने की बात की है तो हमने सिर्फ रिकॉर्ड पेश किया है और वो रिकॉर्ड जो है वो आप मुलाजा कर लें। अगर उस रिकॉर्ड में जो हमने पेश किया, जो हमने बात की, एक लफ्ज़ भी अगर गलत हो तो बिल्कुल फिर आप जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त होगा। इसी तरह से जो बात फ़राह गोगी के मतलब की है, जो उसकी लूट मार के मतलब बात की है, जो उसके नाम पे प्रॉपर्टी जो है वो एज़ फ्रंट मैन इमरान खान साहब की हैं, वो बाकायदा रसीदें नहीं, रजिस्ट्रियाँ पेश की हैं, इंतकाल पेश की है। जो 458 कनाल, जो 5 अरब रुपया लेके कौम का 10 अरब रुपया डबोया है इमरान खान साहब ने, वो बाकायदा उसकी रजिस्ट्री पेश की है 458 कनाल की। और उस प्रॉपर्टी की मालियत जो है वो 5 अरब से ज़्यादा है। तो इसकी आज तक तरदीद नहीं कर सके। आज तक इस बात को 20 दिन हो गए हैं। और इसके अलावा बताएं, हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, हमने कोई इनके ऊपर कोई तौहीन अमेज़ इल्ज़ामात लगाए हों, हमने कोई शहजाद अकबर वाला या शहरयार अफरीदी वाला रवैया जो है वो अपनाया हो कि इनको हम पकड़ लें, पकड़ के इनको गिरफ़्तार करके जेल में डालें और उसके बाद जो है वो इल्ज़ामात लगाते फिरें। ये जो इल्ज़ामात नहीं है, ये हक़ाइक़ है जो हमने बात की है। अदारे जो हैं उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करें। अगर केस बनता है तो अदालत भेजें, नहीं बनता तो ना बनाएं। अच्छा चेयरमैन, नैब तो आप लोगों ने बना दिया है, लेकिन एक जो नैब कवानीन में तब्दीली कर दी है, फिर ये है कि तैयबा गुल कभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास जाती है, कभी दूसरे फोरम पे जाती है, तो अभी तक ये हुकूमत उनकी भी दादरसी नहीं कर सकी। देखिए, हुकूमत उनकी दादरसी ठीक है। अगर हम इन जैसे होते तो उनका एक सीधा सीधा मुकदमा दर्ज कर दिया, इनको गिरफ़्तार कर लेते। लेकिन हमने उस मामले की नोयत के पेश नज़र उसे कैबिनेट में रखा, कैबिनेट ने उसको इन डिटेल डिस्कस किया और उसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन जो है वो तश्कील दिया है। उस इंक्वायरी के नतीजे में जो जुर्म और जो मुजरम जो है वो सामने आएंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होगी, फिर वो गिरफ़्तार भी होंगे और वो जो है वो एक्सपोज भी होंगे। नहीं, वो इंक्वायरी कमीशन सिर्फ जावेद इकबाल और उनके मामलात को देखेगा या कि नहीं? उन्होंने तो इमरान खान पे भी इल्ज़ामात लगाए हैं कि उन्होंने उनको 1.5 माह तक पीम हाउस में रखा है, या उस मामले को भी वो भी उस कमीशन के मैंडेट में शामिल है? देखिए, ये उसके जो TORs हैं वो बड़े वाज़ेह हैं और उसमें जावेद इकबाल एंड अदर्स हैं। उन अदर्स में वो मोहतरमा जो है उन्होंने जो बयान दिया है PAC में, उन अदर्स में 2 बंदे तो उन्होंने नामज़द किए, 3 बंदे तो उन्होंने नामज़द किए हैं। इमरान खान को नामज़द किया है, अपना उसको आज़म खान को नामज़द किया है और वो जो न्यूज़ चैनल के ताहिर खान साहब हैं उनका भी उन्होंने जो है वो ज़िक्र किया है कि वो भी इस सारी एक्सरसाइज में जो है वो शामिल थे। तो ये जो अदर्स हैं इनके ऊपर पूरी इंक्वायरी होगी और जो इनका रोल है, और अगर ये साबित हो जाता है, अगर ये साबित हो जाता है कि इस मुजरमाना फ़ेल के लिए, इस मुजरमाना फ़ेल को तकमील तक पहुंचाने के लिए और नैब के चेयरमैन को जो है वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए और पूरे मुल्क का एहतसाब का निज़ाम हाईजैक करने के लिए, अपने मुखालफीन को जेलों में ठूंसने और अपने केस ख़त्म कराने के लिए ये जुर्म जो है वो इस तरह से हुआ है कि उन लोगों को जिनकी वजह से ये सारा कुछ मैनेज हो रहा था, उनको 1.5 महीना जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में यरगमार रखा गया। तो मैं समझता हूँ कि ये वाटरगेट स्कैंडल से बड़ा स्कैंडल है। फिर ये जो मिसालें देते फिरते हैं ना रोज़ कि जी वहाँ यूरोप में ये हुआ, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने ये कर दिया, वहाँ पे ये हुआ, उनके सदर ने इस्तीफ़ा दे दिया, तो मैं समझता हूँ कि इनको फिर कौम से माफ़ी भी मांगनी चाहिए और मुस्तफ़ी भी होना चाहिए। लेकिन राना साहब, अब अगर फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आया तो वो एहतजाज के मूड में लगते हैं और वो कहते हैं कि जी पूरी कौम निकलेगी और फिर कौम अपने फ़ैसले मनवाएगी। तो उस सूरत में
क्या आपकी हुकूमत में ये सकत है कि वो पीटीआई के मुश्तइल वर्कर को कंट्रोल कर सके और इस्लामाबाद और बाकी शहरों को महफूज रख सके? इसने एक महीना पूरे मुल्क में को तकरीबन इसने 33 जलसे किए, लोगों को भड़काया, लोगों को उकसाया और लोगों को जनाब और कहा कि मैं 50 लाख लोग, फिर उसके बाद 30 पे आ गए, फिर 20 पे आ गए, लेकिन फिर ये कह रहे थे कि मैं कम से कम 20 लाख लोगों को लेके जो है वो मैं इस्लामाबाद में आऊँगा और इस्लामाबाद की मैं ईंट से ईंट बजा दूँगा और मैं वहाँ से उस वक्त तक नहीं जाऊँगा जब तक हुकूमत जो है वो इस्तीफ़ा ना दे। उसके बाद फिर ये जितने लोग लेके आया वो भी आपने देख लिए, जो इनका इश्तियाल था, जो जितने ये मुश्तिल थे वो भी आपने देख लिए, और फिर जिस तरह से ये जलील व रुसवा होके वहाँ से वापस आए हैं वो सारी चीज़ आपके सामने है। मैं आप पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि इसमें ये सकत ही नहीं है, ये सिर्फ ये ढोल ढमक्का और ये इस किस्म का काम जो है ना ये कर सकते हैं। अब भी इन्होंने अगर कोई ऐसी कोशिश की तो उसका बड़ा मुंह तोड़ इनको जो है वो जवाब देंगे। लेकिन वो तो इनमें पंजाब की कोई ऐसी हुकूमत सकत उनके नहीं पास है कि नहीं ये थी। अगर एहतजाज पंजाब पे की हुकूमत उनके पास आ जाए तो उस सूरत में भी क्या आप कंट्रोल कर सकेंगे? चलें। पंजाब नहीं तो केपीके की हुकूमत इनके पास थी ना, तो केपीके से जो 7-8 हज़ार लोग लेके आ गए थे। चलो अगर पंजाब की हुकूमत होगी तो 15-20 हज़ार ले आएंगे, इतना ही है ना। तो एक कर लेंगे आखिरी उसका सवाल जी, बंदोबस्त इंशाल्लाह ये ताला। FIA ये अगर आपके आना पास चाहते है, हैं इस्लामाबाद आएँ ये। FIA आपके पास है, उनके ट्रोल्स रियासती इदारों को गालियाँ पढ़वाते हैं और वो अरसलान और बुशरा बीबी की ऑडियो भी सामने आई थी, हम जैसे लोगों को भी गालियाँ पढ़वाते हैं। इतने महीने हो गए, आपके इदारे वो गालम गलूच को क्यों कंट्रोल नहीं कर सकी? आपकी नाकामी नहीं है? जी उसमें देखें, उसमें कंट्रोल इसलिए नहीं कर सकी, ये मैंने इसके ऊपर जो है वो मीटिंग्स ली हैं, और अगर मैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको दूं कि कितने लोगों के ख़िलाफ़ पर्चे दिए गए, कितने लोगों को जो है वो अरेस्ट किया गया, तो वो एक काफ़ी जो है वो सीरियस एफर्ट्स जो है वो मालूम होती है। लेकिन अब उसमें मामला है कि ये जो साइबर क्राइम का लॉ है, अब इसमें देखें सहाफ़ी बरदरी का एहतजाज भी जो है वो बेजा नहीं है, क्योंकि एक बड़ी थिन लाइन है। अगर ये आप इस कानून को सख्त करते हैं और इसके तहत जो है वो इसको आप नॉन बेलेबल करते हैं, इसको पनिशेबल जो है वो मोर दैन 10 ईयर करते हैं, इसको नॉन बेलेबल करते हैं, तो बड़ी थिन लाइन है कि रियासती अदारे जो है वो अग्रेस करें और उस लाइन को क्रॉस करके जो है अजहार राय की आज़ादी जो है उसको जो वो टेम्पर करें, उसको डैमेज करें। और अगर आप ये नहीं करते तो फिर इस साइबर क्राइम का क्राइम जो है ना ये कोई क्राइम नहीं है। आप इधर बंदे को पकड़ते हैं, उधर वो बंदा जो है वो बेल आउट हो जाता है और आप फिर जो है वो देखते रह जाते हैं। अगले दिन जाके वो उसने अगर पहले उसने 10 ट्वीट किए हैं तो फिर अगले दिन वो जाके 100 करता है। तो ये जो क्राइम साइबर क्राइम को कंट्रोल करने वाला लॉ है वो बिल्कुल बेमैनी है और उस लॉ के होते हुए कोई उसका इम्पेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं हो सकता।